नमस्कार, बीएस टीवी के इस खास कार्यक्रम जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में या यूं कहें पूरे देश के लिए 26 जनवरी की तारीख बेहद अहम है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस तारीख को लेकर चर्चा इसलिए क्योंकि वक्फ बोर्ड ने एक आदेश जारी किया। आदेश ये कि सभी मस्जिद में, दरगाहों में, इमाम बाड़ाओं में आपको तिरंगा फहराना होगा। और न केवल आदेश जारी किया गया बल्कि 5 से लेकर 7,000 रुपए तक अनुदान देने की भी बात कही गई कि अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको अनुदान दिया जाएगा। फिर क्या था कि सियासत शुरू हो गई तिरंगे पे कि साहब तिरंगा फहराने के लिए आदेश क्यों, जब हम आजादी के अमृत महोत्सव में जी रहे हैं। आदेश क्यों, जब तिरंगा लोगों के दिलों में है। सियासी गाड़ी ऐसी बढ़ी कि दोनों ही दल इस पे सवार हो गए। बीजेपी ने कांग्रेस को, कांग्रेस ने बीजेपी को तिरंगा का सम्मान करना, मान करना बता दिया। सियासत बेहद गर्म हो गई आज इसी सियासी मुद्दे पे, लेकिन जो देशभक्ति से जुड़ा हुआ है, तिरंगे से जुड़ा हुआ है, इस पे करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सियासत में जब जब शांति का दावा किया गया तब तब कोई ना कोई फैसला भूचाल बनकर सामने आया। अब एक बार फिर वही कहानी दोहराई गई है। फैसलों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाला छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड इस बार ऐसा ताव चल बैठा है जिसने सियासत से सड़क तक खलबली मचा दी है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर वक्फ बोर्ड ने प्रदेश की सभी मस्जिदों, दरगाहों और इमाम बाड़ों में तिरंगा फहराने का आदेश जारी कर दिया। आदेश ही नहीं, इस देशभक्ति प्रदर्शन को और धार देने के लिए अनुदान देने का ऐलान भी कर दिया। इसके बाद सवालों की बौछार शुरू हो गई है। क्या ये फैसला संवैधानिक भावना का सम्मान है या सियासी जमीन मजबूत करने की कवायद? छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का बड़ा फैसला, मस्जिद, दरगाह और इमाम बाड़ों में तिरंगा फहराने का आदेश। तिरंगा फहराने दिया जाएगा आर्थिक अनुदान। आवेदन करने पर 5 से 7,000 रुपए की सहायता। 26 जनवरी के आयोजन के लिए अनुदान, सजावट और मिठाई वितरण पर भी मिलेगी मदद। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के फैसले ने एक बार फिर प्रदेश की सियासत में हलचल मचाई। इससे पहले भी 15 अगस्त पर मस्जिदों समेत अन्य के बाहर तिरंगा फहराने की अनिवार्यता का आदेश दिया गया था। छत्तीसगढ़ में निकाह पढ़ाने वाले मौलवियों की फीस तय करने पर भी सियासी बवाल सामने आया था। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज का कहना है, झंडा फहराने के आदेश को जो नहीं मान रहा है वो भारत देश का नागरिक ही नहीं है, जिस पर कांग्रेस भड़कती हुई दिखाई दे रही है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, सरकार फरमान जारी कर आखिर साबित क्या करना चाहती है। देशभक्ति किसी आदेश की मोहताज नहीं होती। तिरंगा हर भारतीय के दिल में बसता है। वहीं बीजेपी पूछ रही है, आखिर कांग्रेस को इस बात से दिक्कत क्यों है? जो मुस्लिम समाज शंका के दायरे में खड़ा होता था, राष्ट्रीयता नहीं दिखती थी। हम चाहते कि जो कुछ मुस्लिमों के कारण मुस्लिम समाज कटघरे में खड़ा हुआ था वो राष्ट्रीय पर्व मनाए और अपनी राष्ट्रीयता दिखाने का उनका मौका है। हर देश के नागरिक को तिरंगा फहराने का हक है। ये सरकार को किसी फरमान जारी करने का जरूरत नहीं है। आखिर सरकार फरमान जारी कर क्या साबित करना चाहती है? असल में दीपक जी कहना क्या चाहते हैं? अगर मिठाई बांटने के लिए मदरसों में, खानकाहों में वक्फ बोर्ड किसी तरह की कोई मदद कर रही तो उनको क्या आपत्ति हो रही है? किस तरह की आपत्ति हो रही है? किस प्रकार का भ्रम वो फैलाना चाहते हैं? सबसे पहले तो सरकार में और संस्थाओं में अंतर को समझने की जरूरत है और देशभक्ति तो सबके हृदय में है। 26 जनवरी पर मस्जिदों, दरगाहों और इमाम बाड़ों में झंडा फहराने और अनुदान देने के आदेश ने राजनीति में टकराव खड़ा कर दिया है। और कुल मिलाकर देखें तो तिरंगे के नाम पर लिया गया ये फैसला अब संवैधानिक सम्मान से ज्यादा सियासी शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक बनता दिख रहा है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा सरकार बनाम विपक्ष की लड़ाई में देशभक्ति बनाम आदेश की बहस को और तेज करेगा, जहां हर दल राष्ट्र प्रेम का ठेकेदार बनने की कोशिश करता नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़।
इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्यों सियासत में छत्तीसगढ़ में देशभक्ति के नाम पे 26 जनवरी पे झंडा फहराने के नाम पे सियासत हो रही है। चलिए सीधे डिबेट पे चलेंगे। तीन बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से उज्जवल दीपक जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। उज्जवल जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से धनंजय सिंह ठाकुर जी है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। धनंजय जी आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ है। के जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। के जी मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। ये बात बिल्कुल सही है कि देशभक्ति, तिरंगा के प्रति सम्मान, ये तमाम चीजें रगों में बहती है, रगों में होती है। फिर ऐसे आदेश को क्या समझा जाए? के जी देखिए उदय जी, एक लाइन से शुरू करना चाहूंगा। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गर्यसी, मातृभूमि जो है स्वर्ग से भी महान कहा गया है और नेपाल में तो इसको मोटो वाक्य भी है। अब जो मुस्लिम है निश्चित रूप से वतन परस्त है, जो छत्तीसगढ़ की बात करें या देश की बात करें। बात यहाँ पे आ रही है कि इनको गुजारिश की गई है। जो डॉक्टर राज से मेरी बात हुई, ऐसा कैसा आदेश नहीं है, गुजारिश की बात है। और गुजारिश के लिए यह मंदिर और मस्जिद की जहां तक बात करेंगे तो मंदिर के गुंबद में आप देखेंगे केसरिया झंडा ही वहां पे लहराता नजर आएगा और मस्जिद में भी हरा झंडा आपको दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे बात आ रही है कि दरवाजे के बाहर यदि आप इसको झंडा, तिरंगा झंडा लहराते हैं, फहराते हैं, तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये उनका कहना है कि राष्ट्रवाद से जोड़ने की कोशिश मुस्लिमों को की जा रही है। निश्चित रूप से इस प्रकार के जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें आप गंगा जमुना तहजीब की भी बात इस पत्र में उल्लेख किया गया है, शब्द का उपयोग किया गया है। यौमे जमूरिया, इसका तात्पर्य यही है, यौमे माने दिन और जमूरिया माने गणतंत्र या लोकतंत्र। अब इस दृष्टि से यदि हो रहा है, पिछले समय 15 अगस्त में हुआ था तो कुछ स्थानों पर, कुछ नए स्थानों पर भी इसका असर देखने को मिला था। जैसे कि फतेह शाह मार्केट में जो मस्जिद है वहां की बात करें या बंजारी वाले बाबा के मजार के बाहर भी ध्वजारोहण हुआ था। और मस्जिदों के बाहर मौधापारा के आप बात करेंगे तो वहां पहले से ही मस्जिद के बाहर ध्वजारोहण होता है। इस तरह से आदेश निर्देश या कहें कि गुजारिश की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। तो ध्वजारोहण को लेकर बिल्कुल सही कहा कि साहब मायने कुछ और है, राजनीति में मकसद कुछ और निकाला जा रहा है। मैं लौटूंगा के जी आपके पास। मैं जब धनंजय जी का रुख करता हूं। धनंजय जी, राष्ट्रवाद से जोड़ने की कोशिश कितने सहमत है आप? देखिए उदय जी, क्या हज कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज जी ये मानते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज जी ये मानते हैं कि मस्जिद में जो नमाजें पढ़ने जो मुसलमान जाते हैं अपनी पूजा अर्चना के लिए, क्या वो डॉक्टर सलीम राज जी के नज़र में राष्ट्रवादी नहीं है? पहली बात। दूसरी बड़ी बात, आखिर ये सब आज़ादी के 75 साल बाद जब हम अमृतसर महोत्सव मना रहे हैं, तब डॉक्टर सलीम राज जी को ये बार बार इस प्रकार से पत्र लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आपको याद होगा स्वतंत्रता दिवस समारोह के समय भी ऐसी पत्र लिखे थे। बिल्कुल। और आज भी पत्र लिखे जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इनको पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि जब स्वतंत्रता दिवस के समय जो पत्र लिखे थे, क्या उस दौरान कोई ऐसा मस्जिद इनको मिला जिसमें तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया? क्या उसके पहले के मस्जिदों के कोई इनके पास जानकारी है कि वहां तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता? तो ये पूरी सूची इनको जारी भी करनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं 2004 से लेकर 2018 तक डॉक्टर रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री थे जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। क्या उन 15 साल के दौरान कभी सरकार को या हज कमेटी को इस प्रकार से पत्र जारी करने की आवश्यकता पड़ी? क्या केंद्र में इनकी सरकार है? क्या केंद्र में जो केंद्रीय हज बोर्ड है, हज कमेटी है, क्या वो देश भर में इस प्रकार से कोई फरमान जारी किया है? क्या ठीक है, आखिर इनकी मंशा क्या है? क्या ये मुसलमानों को राष्ट्र विरोधी बताना चाहते हैं? ठीक है। और दूसरी बात, और मैं तो हज कमेटी के अध्यक्ष तो डॉक्टर सलीम जी आज बने हुए हैं, इसके पहले भी वो मस्जिद में गए होंगे, अपने धर्म की इबादत किए होंगे, 15 भी गए। क्या उनको ऐसा कितनी मस्जिद है जहां पे उनको लगता है कि राष्ट्र विरोधी होते हैं? इनको सूची जारी करना चाहिए। कुल मिला के सिर्फ एक वैमनस्यता फैलाने का आदेश ऐसा लगता है। चलिए उज्जवल जी, आप बेहद विद्वान नेता हैं, जरा समझाइएगा। धनंजय जी ने बहुत गंभीर पॉइंट उठाए हैं कि सब आदेश जारी क्यों करना पड़ रहा है। आदि अनंत की एक परिकल्पना है, आजादी के बाद से लगातार इसका मान सम्मान बढ़ता जा रहा है। क्यों आदेश की आवश्यकता क्यों पड़ गई पिछले 2 बार से, 15 अगस्त से पहले और 26 जनवरी से पहले? अवधेय जी, सच कहूं तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि ऐसा आदेश जारी करने की नौबत क्यों पड़ी। आखिर ऐसे आदेश की जरूरत ही क्या है?
भारत में रहने वाला हर व्यक्ति, हर संस्थान, हर एंटरप्राइज, हर उद्योग का ये नैतिक मौलिक अधिकार है। बिल्कुल। और इस विषय पे नवीन जिंदल जी ने लंबी लड़ाई लड़ी है झंडा फहराने को लेके, और वो लड़ाई रायगढ़ से चालू हुई थी। जैसा मेरा मानना है कि उनको झंडा फहराने से मना किया गया था, उन्होंने झंडा फहराने का अधिकार तो लिया ही लिया, रात को झंडा फहराने का भी अधिकार उन्होंने कोर्ट से लड़ के लिया। बिल्कुल। तो बधाई के पात्र है वो। पर ऐसा लेटर जारी हुआ है, उसके पीछे के कारणों को जानना पड़ेगा। एक बात आप लोग मिस कर रहे हैं जी, बताइए। इस लेटर में एक और लुभावना ऑफर है कि जो खर्चे आएंगे उसको भी सरकार वहन करेगी। ठीक है। कि पॉलिसी का स्टूडेंट हूं मैं, जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए, एग्जीक्यूट कराने के लिए तरह तरह के नियम कायदे बनाए जाते हैं, तरह तरह के उसमें ऐसी चीजें डाली जाती कि जनता मोटिवेट हो। आपको याद होगा नसबंदी जब होती थी जी, उस समय भी जो नसबंदी कराने आते थे उनको कुछ गिफ्ट मिलता था। कई बार कैश सब्सिडी भी मिलती है गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स को फॉलो करने में। जैसे भी राडा का ऑटो एक्सपो चल रहा है, वहां पर अगर गाड़ी खरीदते हैं आप तो 50% छूट है आरटीओ से। इस लेटर में भी एक ऑफर है। ऑफर क्या है कि मिठाई पे होने वाले खर्च, आयोजन पे होने वाले खर्च का हिस्सा जो सरकार देगी। इसको जब ये ऐसा ऑफर किया जा रहा तो हमको सबको समझने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा होगा। तब वक्फ बोर्ड ने एक इनिशिएटिव लिया है कि ऐसी जगहों पे भी जो जगह छूट गई हैं, वो जगह कोई भी हो सकती है, वहां पर इनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए सरकार की तरफ से एक भावनात्मक अपील की गई है और एक अच्छा एक प्रस्ताव दिया गया है। इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर झंडे फहर रहे होते तो ऐसे लेटर की जरूरत नहीं थी, शायद नहीं फहर रहे होंगे तो लेटर जारी क्या हो गया। धनंजय जी जवाब दीजिएगा संक्षेप में, के जी के पास जाऊंगा फिर सवाल लेके आऊंगा। झंडा फहराने के लिए लुभावना ऑफर, जवाब दीजिए। वही तो मैं सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, विद्वान प्रवक्ता हैं उज्जवल दीपक जी, ये कह रहे कि झंडा फहराने के लिए लुभावना ऑफर दिया जा रहा है, मतलब लालच, यही कहेंगे ना, मोटिवेशन। मैंने कहा पॉलिसी जब बनती है नहीं, लुभावना ऑफर। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए ऑफर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना मुझे लगता है राष्ट्रीय पर्व का अपमान है। पहली बात, उसको लुभावना या मोटिवेशन कहना गलत होगा, क्योंकि हर व्यक्ति, सुन लीजिए, प्रेरित करने के लिए अगर कोई बात रखी गई तो दिक्कत क्या है। मैंने कहा ना, नसबंदी कराने के लिए भी प्रेरित करने के लिए किया गया था। उज्जवल जी जी, नसबंदीकरण और राष्ट्रीय पर्व और तिरंगा झंडा के साथ तुलना करना भी गलत है। नसबंदी कराने के लिए भी लोग स्वतंत्र हैं, उनको नसबंदी कराना नहीं कराना है, नहीं 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल है ना, सुनिए, लेकिन स्वतंत्रता है ना, तय वो करते हैं मेरा नसबंदी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और उसमें जो पैसा दिया जाता है नसबंदी में, उनके स्वास्थ्य के हिसाब से। लेकिन ध्वजा फहराने लुभावना पर तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। पहली बात, दूसरी, एक सेकंड दीजिएगा, एक सेकंड मात्र। मैंने पहले लाइन में कहा है, हज कमेटी के अध्यक्ष को ये सूची जारी करनी चाहिए कि 15 अगस्त में उसके आदेश में कितने जगह झंडा फहरा, कितने नहीं फहरा, उससे पहले किसने नहीं फहराया था। ठीक है, ये इनका होना चाहिए। चलिए ठीक है, हमारे साथ शेख फहीम साहब जुड़ गए हैं। फहीम शेख साहब जुड़ गए हैं, आप राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा के पदाधिकारी हैं। शेख साहब, फहीम साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो 2-3 छोटे से सवाल है मेरे, आप जवाब दीजिएगा। राष्ट्रवाद से मुस्लिमों को जोड़ने के लिए ये फरमान जारी किया गया। नंबर 1, कुछ, मैं कोट करके कह रहा हूं डॉक्टर सलीम राज की बात को, कुछ मुस्लिम की जो कृत्य है वो राष्ट्र के खिलाफ है, उन्हें देशभक्ति की राह पे लाने के लिए कुछ मुस्लिम ना इस तरह से फरमान जारी किया गया। जवाब दीजिएगा फहीम साहब। नमस्कार आप सबको और सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और जय छत्तीसगढ़। आप सबको यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं साफ ये कहना चाहूंगा कि हम भारत के संविधान के मानने वाले लोग हैं और हम शुरू से तिरंगे झंडे को मानने वाले और भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम वो समाज, हमारे समाज को क्यों उंगली उठा के देखा जाता है? क्या सलीम राज जी हमारे समाज को ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई हमारा समाज तिरंगा झंडा नहीं फहराता है, हमारा समाज देशभक्ति गीत नहीं गाता, हमारा समाज राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराता? कब नहीं फहराया गया राष्ट्रीय ध्वज, बताइए? क्या सलीम राज जी हमें आदेश देंगे भाई हमारा समाज, जो हमारा ईद मिलादुल नबी का जुलूस निकलता है या छोटे से प्रोग्राम भी होते हैं ना, तो हम तिरंगे को सीने से लगा के चलने वाले लोग हैं। आप हमें बताएंगे कि हम झंडा फहराए ना फहराए? अरे भाई,
ये देश वो देश है भाई। आपको मालूम होगा कि जब अब्दुल गफ्फार खान साहब को जब वहां पे जलियांवाला बाग वाला मालूम होगा आपने, जनरल ने कहा था कि हमने गोली इसलिए चलाई क्योंकि मुस्लिम समाज के मुस्लिम लोग भाग रहे थे। उन्होंने कहा था, गफ्फार ने कहा सीट में गोली मिल गई ना, तो ये आगे हम लोग देश छोड़ देंगे, ये क्रांतिकारी लड़ाई छोड़ देंगे क्रांति की। लेकिन उसमें पूरा देखा गया, एक भी मुसलमान की पीठ में गोली नहीं मिली, सबने सीने में खाई। तो आप हमें राष्ट्रीय ध्वज का और राष्ट्र का ज्ञान ना बताएं सलीम राज जी। हमारा संविधान हमें इजाजत देता है हर चीज की, हम करेंगे, हम झंडा फहराएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके बात से मैं सहमत हूँ। ठीक है फहीम साहब, आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन आप ही के कौम के डॉक्टर सलीम राज है, क्या उनको इतिहास नहीं पता है कि साहब आपके समाज का योगदान देशभक्ति में, आजादी में, स्वतंत्रता की लड़ाई में कहां कहां कब कब रहा है? क्या आप लोग बताते क्यों नहीं है? पिछले बार भी ऐसा आदेश जारी हुआ 15 अगस्त पे। अब तो लुभावने ऑफर दे दिए वो आप लोगों को कि साहब 5,000 रुपए मिलेगा, चले झंडा फहराइए। जवाब दीजिए जरा। इस चीज तो सलीम राज जी से मैं पूछना चाहूंगा कि सलीम राज जी बता दीजिए। अरे हमें लुभावना ऑफर मत दे, हम तो झंडा फहराते थे, फहराते और फहराएंगे। लुभावना ऑफर उन्हें दे जिन संस्थाओं में आजादी के बाद झंडे नहीं फहराए गए, उन्हें दीजिए 5,000 रुपए। हमें क्यों दे रहे 5,000 रुपए? अरे हम झंडे फहराते हैं, हमें कोई खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है फहीम साहब, एक और सवाल लेता हूं, फिर लौटूंगा उसके बाद। मुस्लिम महासभा का रुख क्या होगा इस आदेश के बाद? फहीम साहब, मुस्लिम महासभा का क्या रुख होगा इस आदेश, फरमान, पत्र, निवेदन, जो भी कह लीजिए, उसके बाद? सर हम सलीम राज जी से अपील करते हैं, मुस्लिम समाज और मुस्लिम महासभा अपील करेंगे कि ऐसे ध्रुवीकरण करना छोड़िए और हमारे समाज को ये जो देशभक्ति और ये सब का जो क्राइटेरिया है ना, कैटेगरी आपने बना दी गई, इससे थोपा जाता है कि आप राष्ट्रीय, हम साबित करें कि हम राष्ट्रवादी है कि नहीं। इससे दूर करें सलीम राज जी। और आप इस समाज के आदमी अगर है, इस समाज को मानने वाले हैं, मुस्लिम समाज को जानने वाले हैं, तो आप थोड़ा इतिहास पढ़ के दीजिए, उसके बाद ये फरमान जारी कीजिए। ठीक है, चले मैं लौटता हूं। मैं उज्जवल जी जवाब दीजिए साहब, आप सत्ताधारी दल के नुमाइंदे हैं। सलीम साहब मतलब सलीम राज, उन्होंने फरमान जारी किया, उन्हें इतिहास नहीं पता है, फहीम साहब कह रहे, वो उंगली उठा रहे राष्ट्रवाद पे मुस्लिम को जोड़ते हुए कि साहब नहीं, कुछ मुस्लिम है जो इस तरह से फैलाते हैं समाज में, इस तरह से गड़बड़ियां करते हैं। कैसे काम चलेगा? केवल मुस्लिम समाज में नहीं है अवधेश जी, हर धर्म में, हर समाज में है। और उस समाज, उस धर्म के लोगों को अगर प्रेरित करने की कोशिश की जा रही है तो गलत क्या? मैं तो कहूंगा हिंदू समाज में भी कुछ लोग हैं, ठीक है, तो देश विरोधी कृत्य में शामिल रहते हैं, कई पार्टियों में शामिल रहे हैं, सिख समाज में भी होंगे, बौद्ध समाज, हर समाज में होंगे। तो इकलौते मुस्लिम समाज, और क्योंकि वो वक्फ बोर्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका एक कार्य है, अपना कार्य निभा रहे कि अपने कार्य के अंदर, अपने क्यारे के अंतर्गत उनके पास जितने संसाधन हैं, जितने संस्थाएं हैं, उनको लेटर लिखने में गुरेज, इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? ठीक है भाई, अल्पसंख्यक आयोग अपना काम करेगा, बौद्ध समाज अपना काम करेगा, मुस्लिम समाज अपना काम करेगा। तो मैं कह रहा हूं कि सिर्फ मुस्लिम समाज नहीं, हर धर्म, हर समाज में कुछ लोग होते हैं जो समाज को, देश को तोड़ने की बात करते हैं। कई हिंदुओं को भी राष्ट्रद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, कई गुंडों को, हिंदू गुंडों को, ब्राह्मण गुंडों को योगी सरकार ने वहां पर एनकाउंटर किया है, तब तो सवाल नहीं उठते हैं। पर अगर ऐसा कोई आदेश हिंदू गुंडा, ये थोड़ा सा, जो भी व्यक्ति एंटी सोशल एलिमेंट है उसको एलिमिनेट किया जाना चाहिए, उस पर किसी धर्म, किसी समाज के बीच भेदभाव नहीं रखना चाहिए। अगर प्रेरित करने की बात चल रही है तो प्रेरित हो जाइए, झंडा फहरा दीजिए, बात खत्म है। ठीक है के जी, मैं धनंजय जी आऊंगा आपके पास। के जी जरा जवाब दीजिएगा, क्या सियासत में अब यह मुद्दा रहेगा कि साहब किसे झंडा फहराना है, किसे लुभावने ऑफर देना है, और क्या केवल मुस्लिम समाज के लिए? उज्जवल ठीक कह रहे हैं कि साहब सब जगह पे ऐसे कुछ अपवाद रहते हैं, तो क्या बाकी जगहों से भी ऐसा फरमान जारी होगा? अल्पसंख्यक आयोग का जिक्र अभी उज्जवल जी ने खुद किया, बाकी तमाम प्रतिष्ठानें हैं, संस्थानें हैं। के जी निश्चित रूप से हर घर में तिरंगा फहराने की हमको स्वतंत्रता, आजादी मिली हुई है। इसके बावजूद क्या सब घर में तिरंगा फहराया जाता है? क्या नहीं फहराया जाता तब भी उसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं होती है। यहाँ भी गुजारिश वाली बात है, मुल्क से मोहब्बत का पैगाम देने के लिए यदि ये गुजारिश की गई है तो इसको जो माने माने, ना माने ना माने, इसको लेकर राजनीतिक रंग देने के बजाय में, इसका कारण जो बार बार पिछले समय आपको याद होगा डॉक्टर राज ने ये भी बात उजागर की थी
कि जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर चला तो आप जो पाकिस्तान परस्त आतंकवादी के चलते हुए क्या सभी मुसलमानों को आप कटघरे में खड़ा कर देंगे? तो इसको लेकर के जो बातें आती है तो उसको यदि राष्ट्रवाद के यदि जोड़ने की कोशिश की जा रही है तो मुझे लगता है इसको सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए। यदि नहीं भी हो रहा, जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये 15 अगस्त पिछले वक्त बोर्ड के जब अध्यक्ष नहीं थे डॉक्टर, ये सकारात्मक पहलू इसका देखना चाहिए, सियासी पहलू नहीं। जवाब दीजिए। ठीक है, के जी मैं लौटूंगा। देखिए उदय जी, सबसे पहले तो मुझे भाजपा प्रवक्ता के उस बयान पे आपत्ति आ रहा है कि वो कहें कि हिंदू गुंडा ब्राह्मण गुंडा, गुंडा और अपराधी के साथ प्रशासन को तो कानून जो काम करे, पर इस प्रकार से हिंदू गुंडा और ब्राह्मण गुंडा कहना उचित नहीं है। मैं चाहूंगा, एक सेकंड सुनिए, कि अपने इस शब्द के लिए उज्जवल जी खेद प्रकट करने, उनका आप मेरा पूरा वर्जन सुनिए धनंजय जी। मैंने कहा समाज को तोड़ने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति धर्म को, चाहे हिंदू हो ब्राह्मण, क्योंकि ऐसे आरोप लगते हैं ना कि ये वाली पार्टी है, धर्म वाली पार्टी है, उस धर्म के भी गुंडों को नहीं छोड़ा गया। आपत्ति है नहीं बिल्कुल, किसी गुंडा अपराधी को नहीं बकना चाहिए, पर हिंदू गुंडा मेरे शब्दों को आप गलत तरीके से ले रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा कोई भेदभाव नहीं किया गया है, हर समाज है धर्म में राष्ट्र तोड़ने वाले आगे बढ़ते हो सबको आगे। ठीक है, धनंजय लोगों को गुंडा कहना उचित नहीं। ठीक है, आगे। दूसरी बात मैंने कहा ना, सलीम राज जब पैदा नहीं हुए थे ना, बस मेरे को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। सलीम राज जब पैदा नहीं हुए थे, और हम भी शायद पैदा नहीं हुए थे, कि उस दौरान भी आजादी की लड़ाई में मुसलमानों का बड़ी भूमिका, बड़ा योगदान रहा है। और आजादी के 75 साल तक, आज तक मतलब कहिएगा कहीं भी ऐसा किसी भी धर्म के लिए, किसी भी समाज के लिए, किसी भी मंदिर मस्जिद गिरजारा के लिए किसी ने फरमान जारी नहीं किया है। क्योंकि इस देश में भारत की मिट्टी में जन्मा हुआ व्यक्ति, भारत माता की पूजा करने वाले व्यक्ति राष्ट्रभक्त होता है, उसे सलीम राज जैसे लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आप 15 अगस्त में भी ऐसी फरमान जारी करते हैं, 26 जनवरी में ऐसी फरमान जारी करते हैं, कुछ हिंदुओं का 30 त्योहार हो तो ऐसी आप फरमान जारी करते हैं, मुसलमानों का कुछ 30 त्योहार हो तो सलीम राज ऐसी प्रकार से फरमान जारी करता है। असल में ये हमारे संस्कृति, हमारे परंपरा, हमारे भी जो बिना समझिएगा गंगा जमुनी तहजीब में हम जो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई, ये उसको खंडित करने के, एक वर्ग के प्रति नफरत फैलाने की बात कर रहा है। ठीक है, ये उचित नहीं है। बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा साहब। आप नफरत फैलाने की सियासत, आप मतलब सलीम राज के माध्यम से, वक्फ बोर्ड के माध्यम से की जा रही है, बेहद गंभीर आरोप कांग्रेस का। जवाब दीजिए। अवधेश जी, शुरू से एक ही बात बोल रहा हूं, किसी भी धर्म, किसी भी समाज, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, सबको राष्ट्र धर्म का पालन करना चाहिए। अगर कहीं नहीं हो रहा है और उस धर्म के, उस समाज के, उस जाति के कोई प्रतिनिधि अगर हैं और अपने समाज से अपील कर रहे हैं, इसको सकारात्मक दृष्टि से लेना चाहिए। सरकारें भेदभाव नहीं करती धर्म जाति पे, कुछ लोग करते हैं, और अगर कुछ लोग ऐसे तो मौजूद हैं किसी भी धर्म, किसी समाज, किसी भी जाति में, और उनसे अगर ऐसी गुजारिश की जा रही है तो कांग्रेस को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सरकार है, अपना काम कर रही है, करने देना चाहिए। ठीक है धनंजय जी, बहुत संक्षेप में जवाब। फिर मैं इन्होंने कहा कि कुछ लोग, मैं कहता हूं उन लोगों को चिन्हित करके आप बात करिए। आप तो फरमान जारी कर दिए सभी मस्जिदों में, सभी उसमें जितने भी धार्मिक उसमें, ये जैसी मस्जिद की बात आती है कांग्रेस कुल बुला के मैं तो किसी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। आपको अगर मस्जिद से इतनी नफरत है, मुसलमानों से नफरत है, फरमान वक्फ बोर्ड ने जारी किया मस्जिदों मदरसों के लिए, भाई ऐसा क्या प्रेम है मुस्लिम दृष्टिकोण? हमको प्रेम है, भारतीय है, आपको नफरत हो सकती है, कोई नफरत नहीं है। मैंने तो शुरू में कहा मांग सकते हैं, कोई धर्म, कोई समाज, कोई जाति हो, मुसलमान से प्रेम है, हर सिर्फ उन्हीं से प्रेम है, हर लोग से, हम आपके सिर्फ उन्हीं से प्रेम है। हिंदू गुंडा या ब्राह्मण गुंडा नहीं कहते, आपने अभी शब्द इस्तेमाल किया है, ये आपके शब्द है। ठीक है धनंजय जी, ठीक है, मैं जब एक बार फाहिम साहब के पास जा रहा हूँ। अरे आप तो दाऊद इब्राहिम जी को जी लगा के बात करते हैं, क्यों नरेंद्र ओसामा को जी लगा के बात करते हैं, के लिए ओसामा को जी बात करते हैं आप लोग, नक्सलवादियों को शहीद बोलते हैं आप लोग, गए थे ना, आपको क्या उम्मीद करें? आप गए थे, आपके पूर्व प्रधानमंत्री अडवाणी जी दमान के छोड़ने के लिए आतंकवादी को भूल गए? तो आप सलीके में रहिए, हर इस देश का हर नागरिक राष्ट्रवादी है, हर व्यक्ति तिरंगा, कई लोगों को याद भी दिलाना पड़ता है। तो आरएसएस के मोहन भागवत की याद दिलाइए, 50 साल तो तिरंगा आरएसएस में फहराया था, है हिम्मत आरएसएस में। धनंजय जी एक मिनट, मैं जब फाहिम साहब के पास जाऊँ। फाहिम साहब, सियासत अपना काम करेगी साहब, समाज क्या करेगा बताइए? बहुत सीधा सा सवाल है मेरा। समाज तो सलीम राज जी से आज भी पूछना चाहेगा और हमेशा पूछना चाहेगा कि भैया आप हमारे समाज के हो के हमारे समाज को हमेशा कटघरे में क्यों खड़ा कर देते हैं? भैया आज आप हमारे समाज के हो ना, तो हमसे आके घर में बैठ के बात कीजिए ना। आपके पास तो मुतवल्लियों के नंबर है, उनको बुलाइए, उनको बात कीजिए कि भैया झंडा कौन नहीं फहरा रहा है।
बताए ना कौन नहीं फहरा रहा है झंडा। अरे सलीम राज जी अभी जुम्मा 4 दिन वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बने तो ये तुष्टीकरण वाली राजनीति कर रहे हैं, उनको बताइए। मैं यहाँ मौजूद बीजेपी के प्रवक्ता जी से कहना चाहूंगा कि उनको बताइए कि सर ये परिवार की अगर बात होती है, समाज की अगर अंदरूनी बात है ना, तो आप आके समाज के मुतवल्लियों से बैठ के बात कीजिए। क्यों फरमान जारी कर रहे हो, क्यों लेटर भेज रहे हो, क्यों अपने आकाओं को के नंबर बढ़ाने के लिए कर रहे हो, क्या करना चाह रहे हो आप भैया? इस देश में सलीम राज जी और छत्तीसगढ़ की जो सौंदर्यता है ना, सलीम राज जी खराब नहीं कर पाएंगे। हमें कोई नहीं बताएगा, चाहे इस देश का कोई भी आदमी हमें नहीं बताएगा कि हमें झंडा कब फहराना है। हमारी राष्ट्रीय ठीक है फहीम साहब, ठीक है, समय का अभाव है, मुझे समाप्त करना होगा। ठीक है फहीम साहब, मुझे समाप्त करना होगा। आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। फहीम साहब आपका शुक्रिया, के जी आपका शुक्रिया, उज्जवल जी आपका शुक्रिया, धनंजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिएगा कि देश, देशभक्ति, राष्ट्रवाद, इस पर सियासत ना हो तो सबके लिए बेहतर है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को हमें संदेश देना है, ना कि तुष्टीकरण की राजनीति से इस तरह से फरमान जारी करके आपसी भाईचारे को खंडित करने की असंभव कोशिश करनी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।